नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 2 सितंबर, तो आज हम लोग 2 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो भी क्वेश्चंस आपको पूरे दिन में पढ़ाए जाते हैं ये उस दिन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और दोस्तों आज से इसी के साथ साथ वीडियो के अंत में 5 वन लाइनर क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे, और ये इसलिए किया जा रहा है जिससे कि दोस्तों कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं और आपकी तैयारी करंट अफेयर्स के मामले में पूरी 100% रहे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में श्रीनगर में सीआरपीएफ महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बन गई हैं? तो दोस्तों ये बन गई हैं चारू सिन्हा जी। चारू सिन्हा जो हैं ये 1996 बैच की तेलंगाना कैडर की आईपीएस ऑफिसर हैं दोस्तों, और अब इन्हीं को श्रीनगर में सीआरपीएफ का महानिरीक्षक नियुक्त कर दिया गया है। दोस्तों अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो जो अनुराधा शंकर हैं ये अभी हाल ही में एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की सीवीओ यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त की गई हैं। और अगर बात करें मोनिका भारद्वाज की तो ये 2009 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं और ये दिल्ली में नियुक्त की जाने वाली पहली महिला डीसीपी बन गई हैं। और दोस्तों अगर बात करें थर्ड ऑप्शन की यानी कि डी रूपा मुदगल जी की, तो ये 2000 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं और अब इन्हें कर्नाटक में पहली महिला होम सेक्रेटरी यानी कि पहली महिला गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारी जानकारी दी गई है, और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद का मानसून सत्र कब से शुरू होने वाला है? तो दोस्तों ये शुरू होने वाला है 14 सितंबर से। लोकसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जी ने बोला है कि सत्र के शुरू होने से पहले लोकसभा के सभी सदस्यों यानी कि सभी सांसदों और सचिवों और सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा, तभी उन्हें सदन में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। और इस बार संसद का सदन बिना किसी छुट्टी के चलेगा, यानी कि जो पहले सैटरडे और संडे की छुट्टी होती थी वो इस बार नहीं होगी, तो लगातार सदन चलेगा। और इस बार लोकसभा में कुल 18 बैठकें की जाएंगी, और लोकसभा का सदन सुबह के टाइम पे चलाया जाएगा और राज्यसभा का शाम के टाइम पे चलाया जाएगा। और इस बार कुछ इस तरह की व्यवस्था की गई है कि लोकसभा के आधे सदस्यों को लोकसभा भवन में और आधे सदस्यों को राज्यसभा भवन में बैठाला जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रह पाए। और एक स्क्रीन लगाई जाएगी जिससे कि जो कार्रवाई लोकसभा भवन में चल रही है वो राज्यसभा में बैठे सदस्य भी देख पाएंगे। और ठीक इसी तरह की व्यवस्था शाम को भी होगी जब राज्यसभा का सदन चलेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इस बार के मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं रखा गया है, यानी कि इस बार प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष का नाम बताएं जिनका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों ये हैं प्रमोद चंद्र मोदी जी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टैक्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और दोस्तों डायरेक्ट टैक्स के लिए जो संस्था होती है वो होती है सीबीडीटी, और सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसी के अध्यक्ष जो कि प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं, इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। और दोस्तों अगर बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इसके लिए जो संस्था है वो कौन सी है? वो होती है सीबीआईसी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार जी।
और सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। और दोस्तों आपको एक बात और बता दें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में पूछी भी जाती है कि जीएसटी जो है ये किस कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों ये आता है इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं एलन मस्क। और हाल ही में एलन मस्क ने मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं, इनको पीछे छोड़ दिया है। और दोस्तों एलन मस्क कौन है? तो ये स्पेस एक्स नाम की एक एरोस्पेस कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों बात करें अगर स्पेस एक्स की, तो इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 2002 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है हैथॉन, कैलिफोर्निया में। और ड्रैगन नाम का स्पेसक्राफ्ट और फॉल्कन नाम का लॉन्च व्हीकल स्पेसएक्स ने ही तैयार किया था। और इसके साथ साथ दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि हाल ही में स्पेसएक्स दुनिया की पहली निजी स्पेस एजेंसी बन गई है जिसने 2 लोगों को स्पेस स्टेशन भेजा था। और दोस्तों इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये हैं जेफ बेजोस। ये अमेज़ॉन के मालिक हैं और अभी हाल ही में ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो 200 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। और दोस्तों सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मेडबॉट नामक एक ट्रॉली विकसित की है? तो दोस्तों ये की है भारतीय रेलवे ने। ये रिमोट से चलने वाली एक मेडिकल ट्रॉली है और इसका प्रयोग कोरोना संक्रमित मरीजों को भोजन और दवा देने के लिए किया जाएगा। और दोस्तों बात करें अगर भारतीय रेलवे की, तो आइए उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1845 को, यानी कि अभी से 175 साल पहले भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है न्यू दिल्ली में। वर्तमान समय में हमारे देश के रेल मंत्री कौन हैं? तो ये हैं पीयूष गोयल। और देश के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये थे जॉन मथाई। और देश की पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो दोस्तों ये चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में, यानी कि 1853 में। और ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो पहली ट्रेन चलाई गई थी दोस्तों बम्बई के बोरी बंदर से थाने के बीच में, जो कि ये कुल दूरी थी 34 किलोमीटर, यानी कि 34 किलोमीटर्स। और दोस्तों ये जो ट्रेन चलाई गई थी इसमें 3 इंजनों का इस्तेमाल किया गया था। उनके नाम भी जान लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उनका नाम है, एक का नाम है साहिब, दूसरे का नाम है सुल्तान और तीसरे का नाम क्या है? तो वो है सिंध। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के समय में भारतीय रेलवे की नींव पड़ी थी। और वर्तमान समय में देश में कुल 18 रेलवे जोन हैं। और दोस्तों ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में 18वां रेलवे जोन बनाया गया है और ये है आंध्र प्रदेश में साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसको कि SCOR से डिनोट करते हैं, साउथ कोस्ट रेलवे जोन। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है विशाखापट्टनम में। और दोस्तों वर्तमान समय में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, जो कि 1366 मीटर लंबा है। और अब इससे भी बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों वो बनाया जा रहा है कर्नाटक के हुबली में और इसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। दोस्तों बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई सारे एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
किसने सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो आपको बता दें कि रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने पौष्टिक आहार के महत्व के बारे में बताते हुए ये कहा कि सितंबर को यानी कि सितंबर माह को पोषण माह यानी कि न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाए। और पोषण महीने के दौरान माय गव नाम के एक पोर्टल पर, यानी कि एक सरकारी पोर्टल है माय गव यानी कि माय गवर्नमेंट, तो इस पर भोजन और पोषण क्विज आयोजित किया जाएगा। और इसके अलावा एक मीम प्रतियोगिता यानी कि मीम कंपटीशन का भी आयोजन किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के दौरान मोदी जी ने ये भी कहा कि पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके लिए जैसे कि क्लास में क्लास मॉनिटर होता है तो उसी की तर्ज पर न्यूट्रिशन मॉनिटर की भी शुरुआत की जानी चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा कर्नाटक में। और ये जो खिलौना विनिर्माण क्लस्टर है दोस्तों ये कर्नाटक के कोप्पल में स्थापित किया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि इस क्लस्टर के द्वारा लगभग 40,000 रोजगार सृजित होंगे। दोस्तों अगर बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। दोस्तों अगर हम लोग कर्नाटक को करंट से रिलेट करके देखें तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कर्नाटक के हुबली में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और अभी हाल ही में गेट सेट गो के नाम से एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है कर्नाटक में ही। और कर्नाटक में ही कोविड-19 राहत कोष के लिए फंड जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3,500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो दोस्तों ये दिया है रूस ने। तो दोस्तों रूस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? तो वो है मॉस्को। मुद्रा क्या चलती है? तो वो चलती है रशियन रूबल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं व्लादिमीर पुतिन। और प्रधानमंत्री की बात करें तो ये हैं मिखाइल मिशुस्टिन। और दोस्तों हाल ही में पुतिन ने, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने वहाँ की संसद में एक अधिनियम पारित करवाया है जिसके तहत अब वो बिना किसी चुनाव के सन 2036 तक लगातार राष्ट्रपति बने रहेंगे। और दोस्तों हाल ही में भारत ने रूस से S-400 नाम का एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील साइन की है और इसकी खेप दिसंबर 2021 में मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अविक सरकार। तो दोस्तों जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ये भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है और इसकी स्थापना की गई थी 27 अगस्त 1947 में और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया है असम में। अगर बात करें असम की तो यहाँ की राजधानी क्या है? दिसपुर। और मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है सर्बानंद सोनोवाल। और राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों ये है जगदीश मुखी जी। दोस्तों अगर हम लोग असम को करंट से रिलेट करके देखें तो अभी हाल ही में प्रज्ञा नाम का एक रेडियो प्रोग्राम शुरू किया गया था असम में और धनवंतरी योजना भी असम में ही शुरू की गई थी। और भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर असम के काजीरंगा पार्क में देखा गया था। और दोस्तों यही काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व में प्रसिद्ध है।
और दोस्तों अभी हाल ही में गुवाहाटी में फिल्म फेयर अवार्ड्स आयोजित किए गए थे, यानी कि पिछले साल। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज के वन लाइनर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं हेमंत खत्री जी। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वॉइस चैट बोट लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने। और मिंत्रा जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, मिंत्रा के नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया है? तो ये बनाया गया है अभिनेत्री कियारा आडवाणी जी को। और फोर्थ क्वेश्चन है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का नया निदेशक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है अतनु कुमार दास को। लास्ट क्वेश्चन है, 13 नई यानी कि 13 नई जैविक परीक्षण प्रयोगशालाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।